वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे Q3 की तरफ। Q3 को सॉल्व करने के बेटा दो पैटर्न हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि Q3 के अंदर हमें इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है और उसके वेरिएबल की वैल्यू भी दे रखी है। दैट इज हमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यह बताना है कि जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है, अगर उस वैल्यू को वेरिएबल की जगह पे लिखा जाए, वेरिएबल की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया जाए, तब LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। जैसे कि आपका पहला एग्जांपल, सीधे बैठो बेटा, बहुत ही सिंपल है। आपका पहला क्वेश्चन है y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11। आपका पहला क्वेश्चन लिखा है y माइनस 3 इज इक्वल टू 11 और y की जगह पर हमें बोला है टेक देयर 3। सो आई विल राइट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3। करेक्ट। सबसे पहले उन्होंने हमें एक इक्वेशन दिया है एंड द इक्वेशन इज y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11। फिर वो कहते हैं, क्वेश्चन में प्रिंट है, टेबल के अंदर ही दिया है कि y की जगह पर 3 लगाओ। दे आर सेइंग, अपन कुछ नहीं कर रहे, तो ठीक है ना। उन्होंने बोला तो आई हैव रिटन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। अब y की जगह पर बेटा आई विल पुट देयर 3। सो लुक केयरफुली, स्टार्टिंग में y है, सो नाउ आई विल राइट देयर 3। सो आई विल राइट हियर 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11। y की जगह पर लगा दिया 3, माइनस 3 इक्वल टू 11 को कॉपी कर लिया। देन 3 माइनस 3 इज 0 एंड इक्वल टू 11। आप मेरे को बताओ क्लास, या आप थोड़ा सा भी अगर समझते हो, क्या 0 और 11 इक्वल होते हैं? मैथ्स में 0 बोलो या 11 बोलो, कोई फर्क नहीं है। आर दे इक्वल? इसका मतलब 11 रुपए की चीज के लिए आप उसे एक भी पैसा मत दो और फुकट में लेगा, और जो चीज फ्री में मिल रही है आप उसके लिए 11 रुपया दो। 0 और 11 इक्वल है। इज दिस थिंग राइट? नो ना। तो मैथ्स के अंदर जब कोई चीज इक्वल नहीं होती ना बेटा, तो इक्वल टू को ऐसे कैंसिल कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 0 is not equal to 11. How to read it? 0 is not equal to, ये इक्वल नहीं है to 11। मतलब LHS और RHS इक्वल नहीं है। Therefore LHS is not equal to RHS। सिंपल हो गया आपका पहला सम। अब आप सोचोगे कि सर आपने इधर लिखा ही नहीं y इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। लिखने का जरूरत ही नहीं है ना बेटा, क्योंकि ये रहा क्वेश्चन, उन्होंने दिया था हमें वैल्यू, हमें सिर्फ पता करना है क्या LHS और RHS इक्वल होगा या नहीं। और हमने सॉल्व किया और क्या पाया कि LHS इज नॉट इक्वल टू। आप इस साइन को कैसे रीड करोगे? इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि y इक्वल टू 3 गलत वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं आ सकती। सिंपल। अब सेकेंड सम को देखते हैं। सेकेंड सम में लिखा है 17 इज इक्वल टू n प्लस 7। n प्लस 7, और अभी n की जगह पर दे आर आस्किंग अस टू राइट 10। वो हमें कह रहे हैं n की प्लेस पर आप 10 लिखो। सो आई विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ n। पहले सम में y वेरिएबल था तो y लिखा, इस सम में n वेरिएबल है तो n, और n की जगह पे व्हाट वी हैव टू राइट 10। सो आई विल राइट 10। अब 17 ब्रॉट डाउन इक्वल्स टू n की जगह पे वी विल राइट 10। सो 10
प्लस 7, 17 इज इक्वल टू व्हाट इज 10 प्लस 7, 17। ध्यान से देखो, इक्वल टू के लेफ्ट में भी 17 है, इक्वल टू के राइट में भी 17 है। इट मींस LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये करेक्ट वैल्यू है। और जब कोई चीज करेक्ट होती है ना बेटा, तब लिखा जाता है n equals to 10 is the solution for the given equation। यस, करेक्ट ना। ऊपर इक्वल टू नहीं था, इसीलिए कुछ लिखा ही नहीं हमने, और यहां पर LHS और RHS इक्वल हो गए हैं, इसीलिए वी विल राइट n equals to 10 is the solution for the given equation। Now let us continue with the third sum। थर्ड सम बेटा आपका कहता है 30 is equal to 5x। थर्ड सम 30 is equals to 5x, और लिखा है the value of x is equals to 6। तो सबसे पहले आपको पता है 5x को कैसे रीड करते हैं। we will read 5x as, how to read 5x? we will read 5x as 5 multiply by x, correct? This is not 5x. How to read 5x? 5 multiply by x, और अब x की जगह पे we will write 6। So the next step will be 30 is equals to 5 multiply 6। x की जगह पे 6, बाकी सब कुछ कॉपी कर दिया। Therefore 30 is equals to, what is 5 6 30? Look, equal to के लेफ्ट में 30, equal to के राइट में 30। It means LHS is equals to RHS। और जब LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं बेटा, तब लिखना रहेगा x is equals to 6 is the solution for the given equation। yes, करेक्ट। और अब फोर्थ और लास्ट सम Q3 का कहता है m upon 2 is equal to 14। m upon 2 is equals to 14, और m की वैल्यू बताई है 7। सो वी विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 7। अब आप ध्यान से इस सम को समझना। क्या लिखा है क्लास? m अपॉन 2 इज इक्वल टू 14, और m की जगह पर वी हैव टू राइट हियर 7। सो आई विल बी राइटिंग m अपॉन 2, तो m की जगह पे आई विल राइट 7। सो दिस विल बिकम 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 14। अब आप बेटा कोई भी टेबल देख लो, कोई भी। सबसे पहली बात, 2 के टेबल में 7 नहीं आने वाला, सो 2 के टेबल बोला ही नहीं जाएगा। और दूसरा, 7 और 2 खाली 1 के टेबल में कॉमन है। 1 के टेबल में, मैथ्स में ऐसा कोई भी टेबल नहीं है 1 को छोड़कर जिसमें 7 और 2 साथ में आए। तो 7 अपॉन 2 कट ही नहीं होगा, डिवाइड ही नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा, बिकॉज 2 के टेबल में 7 नहीं आता, और 7 और 2 1 के टेबल में आते हैं। तो 1 से डिवाइड करके हमारे को क्या मिलने वाला है? हेंस आप देखोगे 7 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 14, और जब इक्वल टू ही नहीं है तो आप लिखोगे LHS
इज नॉट इक्वल टू RHS। सिंपल। वापस से समझो बेटा, सबसे पहले तो 2 के टेबल में 7 नहीं आने वाला, सो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तब आप क्या करोगे, कॉमन टेबल ढूंढो। तो 7 और 2 खाली 1 के टेबल में आते हैं, 1 के अलावा कोई भी टेबल में नहीं आते, तो 1 से डिवाइड करके मिलेगा क्या, कुछ नहीं। हेंस 7/2 अपनी जगह पर ही रहेगा और 14 अपनी जगह पर। 7/2 और 14 कैसे इक्वल हो सकते हैं, इसीलिए लिख दिया नॉट इक्वल टू, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सिंपल था। इसके अंदर बेटा क्योंकि हमें वैल्यू पहले से दी गई थी, इसीलिए सिर्फ 2 जगह ही फाइनल आंसर आ पाया, बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS। सम नंबर 1 और सम नंबर 4 में LHS और RHS इक्वल नहीं था, इसीलिए नहीं लिखा। ठीक है, अब इसके आगे बेटा Q4 है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।